सर आज जो है वो विधानसभा में एक कार्यक्रम था जिसमें आप आए थे विधायकों को झंडी देने का, और ये तमाम क्या कार्यक्रम था सर जिसमें आप पहुंचे थे? मुझे तो स्पीकर साहब की तरफ से निमंत्रण गया था कि हमने 2 कार्यक्रम रखे और एक तो भगवान कृष्ण की और अर्जुन का जो रथ है जिससे उन्होंने एक बहुत बड़ा युद्ध जो अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई थी जिससे हमारा कुरुक्षेत्र देश और दुनिया में जाना जाता है, उस रथ का आज उन्होंने फाउंडेशन किया, उसको यहाँ लगाया। और दूसरा उन्होंने कोई विधायक के लिए विधायक की पहचान बने उसके लिए एक फ्लैग बनाया। उन दोनों चीज़ों को आज उन्होंने ओपन किया था। उसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया, स्वयं उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया। मैंने कहा भी आप हमारी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, हमारे आपके आदेश की पालना होगी, मैं जरूर आऊँगा। आज मेरा वैसे भी एक चंडीगढ़ का कार्यक्रम था, तो इसलिए मैं आज विशेष रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया। सर, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सरकार ये कह रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि खट्टी मैदान में आए, मैं तैयार हूँ, आपस में एक दूसरे को जो है वो मुझे बड़ी हैरानी है इस बात को लेकर के कि 2 व्यक्ति ऐसे हैं इस प्रदेश में जो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव लड़ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुहाना में गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम चुनाव जीत जाएंगे। लोगों में नहीं गया। 54 गांव है उस विधानसभा क्षेत्र के, मैं एक गांव में जाकर के आया हूँ। मैं लोगों से पूछ कर के आया था कि कोई चीफ मिनिस्टर तुम्हारे यहाँ आया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तुम्हारे यहाँ आया, या कांग्रेस का कोई और बड़ा नेता जिसकी कोई पार्टी ने जिम्मेवारी लगाई वो आपके यहाँ पे आया? तो ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ गया, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उस चुनाव को लड़ रहा है, और मुख्यमंत्री महोदय भी जो हैं गुहाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और चुनाव लड़ रहे हैं। ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हिम्मत की उन लोगों का सामना कर सके, क्योंकि 10 वर्ष में उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस की सरकार ने उन लोगों की बहुत बड़ी अनदेखी करी थी। और भारतीय जनता पार्टी की तो आज हालत ऐसी है कि जहां कहीं भी आप बड़ौदा को छोड़ो, हरियाणा प्रदेश के किसी भी गांव में जाकर के अपना कार्यक्रम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एक काला कानून इन्होंने बनाया है किसान के खिलाफ, इसको लेकर के लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा है, रोष है, और लोग तब तक इनका विरोध करेंगे जब तक इसमें संशोधन नहीं हो जाएगा, जब तक किसान को ये नहीं लगेगा कि आने वाले समय में तेरी जमीन बेचने पे तुझे कोई मजबूर नहीं कर सकेगा, तब तक इन लोगों को विरोध का सामना करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज देता है, हुड्डा मुख्यमंत्री को चैलेंज देता है। मैं कहता हूँ चैलेंज देने के बजाय दोनों ही लड़ लें। मुख्यमंत्री ने तो ये कहा है कि जब तक नया एमएलए नहीं बनता तब मैं गुहाना का एमएलए हूँ। तो फिर बड़ौदा अगर इतना ही मुख्यमंत्री जी को प्यारा है तो वहाँ से फिर नॉमिनेशन फाइल कर दे, हुड्डा साहब भी कर दे, ताकि दोनों को अपनी ताकत का अंदाजा लग जाए, पता लग जाए कि तुम कहाँ खड़े हो। वहाँ पे जो आज हालात हैं, मैं बड़ी बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो फिर आपसे बात करूंगा कि जो बात मैंने आपके आगे कही थी वो बात आज पूर्ण रूप से सच हो चुकी। सर, एक बात ये भी तो है कि अब 16 नवंबर का नामांकन का आखिरी दिन है, कांग्रेस बीजेपी दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रही है, आपकी पार्टी भी क्या इन दोनों का इंतजार कर रही है? मतलब उम्मीदवार की ऐलान को लेकर आपकी क्या तैयारी है सर? हमने पहले दिन आपसे ये कहा था कि जो नॉमिनेशन की लास्ट डेट होगी उससे पहले दिन हम अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। हम 15 तारीख को अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। हमने क्या लेना है कांग्रेस किसको लड़ा रही है, हमने क्या लेना है बीजेपी किसको लड़ा रही है। हमने तो हमारी जो पार्टी के लोग हैं जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को इस संकट के समय में मजबूती दी है, हम उसी में से किसी एक चेहरे को ला करके इस इलेक्शन की जिम्मेवारी देंगे।
हमारा हर कार्यकर्ता अपने आप में उम्मीदवार होगा। सिरसा में किसानों का एक धरना चल रहा है सर, 2 धरने बल्कि चल रहे हैं, तो क्या मामला है सर वहाँ पे, क्यों किसान विरोध के? हालांकि पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह विरोध है, लेकिन सिरसा का क्या मामला है? अकेले सिरसा नहीं, जहाँ कहीं जेजेपी के बीजेपी के एमएलए जो कहीं अपने आप को ये कहते हैं कि हम किसान के घर में पैदा हुए, उन लोगों को तो विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो किसान के हितैषी हैं तो फिर किसान के साथ आकर के खड़ा होना चाहिए, ना कि पुलिस बल के बीच में कहीं लोगों में भय पैदा करने की कोशिश करें। आज हालत बीजेपी की ये है कि अगर इनका कोई भी एक मिनिस्टर या कोई एक विधायक बिना सिक्योरिटी के किसी गांव में बढ़ के दिखाए, लोग उसको किस तरह से उस एमएलए को सबक सिखाएगा, किस तरह से उस पार्टी को एक सबक देगा कि आज जो फैसले तुमने लिए, आज हम ना केवल उसका विरोध करते हैं बल्कि उसके लिए आपको सबक भी देंगे। आज तो 150, 200 पुलिस के लोगों की फौज लेकर के चल रहे हैं, लेकिन जिस दिन किसान अपनी पे आ गया उस दिन ये फौज भी खड़ी नजर नहीं आएगी। इस फौज को भी आगे लगना पड़ेगा, क्योंकि इस फौज में सारे वो शामिल है जो उन किसानों के घरों में पैदा हुए हैं। यहाँ कोई टाटा बिरला अंबानी का बेटा नहीं है ये जो लट्ठाए फिर पुलिस वाले। जब इनको लगेगा कि तुम्हारे हाथों तुम्हारे बुजुर्गों को पिटवाया जा रहा है तो फिर ये उस लठ को दूसरी तरफ भी मोड़ सकते हैं। एक अबे जी, ये जो कृषि कानून बने हैं इसमें आप विधानसभा की बहुत प्रमुख आवाज है, क्या आप पंजाब की तरह भी चाहेंगे कि हरियाणा विधानसभा में सत्र बुलाकर इसका विरोध किया जाए? हर हालत के अंदर सत्र बुलाना चाहिए, सत्र बुला करके इस पे खुल करके चर्चा होनी चाहिए। मैं तो आज ही स्पीकर साहब से फिर कहूँगा, मेरे को जो पूर्व स्पीकर है उन्होंने एक टीवी चैनल के ऊपर जब इस किसान इशू को लेकर चर्चा हो रही थी तब उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम जल्दी सेशन बुलाएंगे। मैं तो आज भी उनको पकड़ के कह करके आया था कि आपको जल्दी सेशन बुलाना चाहिए, लेकिन कोविड का बहाना है, एक सेशन हो चुका है, अब ये 6 महीने तक ये कह करके इसको लटका देंगे कि कोविड की वजह से हम सेशन नहीं बुला रहे। लेकिन सेशन बुलाओ और ना बुलाओ, इनको विरोध का सामना हर जगह करना पड़ेगा। लेकिन आज जब ये जो रथ का ये किया गया, उद्घाटन किया गया, विधानसभा जब सत्र चला था जब तो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे एक बेंच पे एक विधायक बैठाया गया, और आज सारी सोशल डिस्टेंसिंग टूटी हुई थी, वहाँ इतने कोई गैप ही नहीं था, शरीर के साथ शरीर मिला हुआ था। देखो, जहाँ तक सोशल डिस्टेंस की बात है, हमें 80 दिन तक केंद्र की प्रदेश की सरकार ने घरों में कैद रखा था, और कैद रख करके ये जो लॉकडाउन में अध्यादेश जो बनाया इन्होंने, जो ड्राफ्ट तैयार किया, जिसको आज कानून बना दिया, ये 80 दिन इसीलिए तो रखा था कि इस ड्राफ्ट के ऊपर ज़्यादा शोर ना मचे। आज ना तो डिप्टी स्पीकर को चिंता थी इस बात की, ना स्पीकर को चिंता थी। स्पीकर को और मुख्यमंत्री को तो इसलिए नहीं थी कि उनको तो 3 महीने तक, वो तो एंटीबॉडी में है, वो तो जरूरत पड़ेगी तो किसी ना किसी को प्लाज्मा दे करके उसकी मदद करेंगे। लेकिन जो डिप्टी स्पीकर मुझे बारी बारी इस बात की दुहाई दे रहे थे, कह रहे थे कि जी कोविड है और 800 कर्मचारी लगा हुआ है, आज वो 800 कर्मचारी वहीं पे था, क्या आज कोविड खत्म हो गया? क्या आज उस सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं करना चाहिए था? मुझे लगता है कि आज उस सोशल डिस्टेंस के नाम के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा इज्जत दी लगती है, इसीलिए आज आप बाहर खड़े हो। मैं तो आपको बहुत पहले कहता था कि सत्ता में बैठे लोग जो हैं ये सेवक नहीं है, ये लुटेरे हैं, और आप मेरी बात को समझ नहीं रहे थे। आज मुझे लगता है थोड़ी सी आपके भी समझ में आ गई होगी।